डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिएगा। यू जस्ट फेल्ड। आप फेल हो गए। आपने एलिफेंट के बारे में सोचा। किसी किसी ने तो पिंक एलिफेंट के बारे में भी सोचा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जैसे ही आप ब्रेन को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना, ये नहीं करना, ब्रेन वैसे ही पिक्चर पेंट करना शुरू कर देता है, वैसा ही थॉट बार बार लाना शुरू कर देता है, क्योंकि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। और यही रीज़न है कि 2026 में आप फेल होंगे। इस साल की पहली तारीख 1 जनवरी को आप सबने रेजोल्यूशंस लिए होंगे। मिलियंस ऑफ पीपल रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही उन रेजोल्यूशन को पूरा कर पाते हैं। आपने लिखा होगा कि अब मुझे लूजिंग ट्रेडर नहीं बनना है, अब मुझे लॉस नहीं करना है, अब मुझे लूजिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अब मैं ये नहीं करूँगा, ये आदत मैं छोड़ दूँगा, इस आदत को मैं नहीं दोहराऊँगा। लेकिन आपका ब्रेन आपसे वही काम करवाता चलता जाएगा, क्योंकि आपने सारे उसको नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए। मैं यहाँ पे आपको न्यू ईयर मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ केमिकल लाई। मोटिवेशन बहुत जल्दी फेड हो जाती है। आई एम हेयर टू एक्सपोज कि आपके ब्रेन की वायरिंग कैसे काम करती है। अगले 9 मिनट में मैं आपके माइंड में 2 प्रोटोकॉल इंस्टॉल करूंगा। द फ्रिक्शन प्रोटोकॉल, जो आपके एनवायरनमेंट को फिक्स करता है। द बायोलॉजिकल ब्रेक, जो आपके पैनिक को इंस्टेंटली किल करती है। और ये दोनों चाहिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं 2026 में। फिर चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या कोई गोल क्यों ना अचीव कर रहे हो। बट फर्स्ट वी नीड टू डायग्नोज द इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ट्रेडर जनवरी ख़त्म होने तक में ही अपना अकाउंट ब्लो या एक बड़े लॉस में चले जाएंगे, यूजिंग द सेम ब्रेन ग्लिच जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया है। अब ये समझने के लिए कि मैं बार बार फेल क्यों हो जाता हूँ, वी हैव टू लुक हु इज़ ड्राइविंग द कार। मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि आपके ब्रेन में एक झगड़ा चलता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसमें सभी लॉजिक्स रहते हैं, इसका झगड़ा चलता है बेसल गैंग्लिया के साथ, जो हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जिसे हैबिट मशीन बोला जाता है। लेकिन ये बात इससे भी बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए ढंग में हमारे देश में कई हजारों साल पहले कही गई थी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, द चैरियट। तुम्हारा शरीर रथ है, इंटेलिजेंस इस रथ का सारथी है, और हमारे सेंसेस इस रथ के घोड़े हैं। लेकिन 99% लोगों के घोड़े, सेंसेस, नशे में रहते हैं, बिगड़े हुए हैं, भटके हुए हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, अच्छा ट्रेड दिख रहा है, कूद रहे हैं, पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, स्टॉप लॉस को मूव करते हुए जा रहे हैं। नहीं, आपके घोड़े, सेंसेस, आपको घसीट के लेके जा रहे हैं। इन 60 सेकंड्स में आपको बताऊंगा कि कैसे इन घोड़ों की लगाम अपने हाथ में लेनी है। लेकिन पहले ये समझिए कि ये भटके हुए घोड़े, सेंसेस, कितनी डेंजरस पोजीशन में आपको धकेल सकते हैं या धकेला हुआ है। इसी डेंजरस सिचुएशन को श्री कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय में बताया है। इंद्रियाणाम ही चरिताम यन मनो नुविध्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। जैसे एक तेज तूफानी हवा एक नाव को बहा कर ले जा सकती है, वैसे ही अगर आपका माइंड किसी एक सेंस पे फोकस्ड हो गया और वो सेंसेस भटकी हुई हो, तो वो सिर्फ एक सेंस आपके इस पूरे रथ, आपके सारथी, आपके इंटेलिजेंस को बहा कर ले जाएगी। एक बार 2025 को फिर से याद कीजिए।
इंटेलिजेंट हैं, आप एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हैं, आपके गोल सेट थे 25 में, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ वही सब काम किए जो आप नहीं करना चाहते थे, जो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहे थे। किस लिए? एक चीप डोपामिन के लिए। ये जो हवा चली वो हवा क्या थी? एक चीप डोपामिन। आप इंटेलिजेंट हैं, आपके इंटेलिजेंस ब्रेन में है, लॉजिक्स हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है, लेकिन वो सब यूजलेस है अगर आपकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। हम एक ऐसे एरा में हैं जहां पे चीप डोपामिन जबरदस्ती इंजेक्ट किया जा रहा है। आपके फोन की हर एक ऐप, हर एक न्यूज हेडलाइन, हर एक यूट्यूब वीडियो, उसका टाइटल, उसका थंबनेल, उसके जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब बिजनेसेस की एडवर्टीजमेंट, उनके सब चीजें, उनके मार्केटिंग कैंपेन, मार्केट की मूव्स सिर्फ एक मोटिव के लिए है कि कैसे आपके होर्सेस को, कैसे आपके सेंसेस को हाईजैक किया जाए। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका यूजर आए और वापस ना जाए। इंस्टाग्राम चाहता है कि आप उसकी ऐप को ओपन करो, रील्स देखो, तो बस रील ही देखते रहो, भूल जाओ अपने जीवन को, भूल जाओ कोई जिम्मेवारी भी है, भूल जाओ मेरे गोल्स क्या है, बस बेतुकी रील्स बार बार ऊपर नीचे करते रहो। आपको पता ही नहीं चलेगा कितना समय बीत गया। यूट्यूब की हर एक थंबनेल, हर एक टाइटल इसी तरह से डिजाइन है कि आप उसे क्लिक करें। मैं भी वही कोशिश करूंगा। तो ये पूरा एनवायरनमेंट इस तरह से डिजाइन है जहां पे चीप डोपामिन को पिन पॉइंट किया जाता है और आपके होर्सेस को हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। और फिर जब आप एक डीप फोकस वर्क करना चाहते हैं, ट्रेडिंग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आपका ट्रेडिंग सेशन है, क्या डिमांड करता है? एक डीप फोकस डिमांड करता है। आपकी जॉब, आपके गोल्स क्या डिमांड करते हैं? एक डीप फोकस डिमांड करते हैं। लेकिन आप उस एनवायरनमेंट से जहां वो जहर परोसा गया है, इस एनवायरनमेंट में आते हो जहां डीप फोकस चाहिए, तो आपका ब्रेन बोलता है कि बहुत बोरिंग है, मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे वही चीज़ चाहिए। इसलिए आपका ब्रेन बहुत लंबे समय तक, आजकल लंबा समय तो बहुत छोटा हो गया है, थोड़े से मिनट के बाद ही बोर होना शुरू होता है और वो बोलता है मुझे वो फिर से चाहिए। आपकी सेंसेस भागना शुरू करती है जब आप उसे किसी एक डीप काम में लगाते हो, डीप फोकस जहाँ पे चाहिए, तो आप देखोगे 2, 3, 4 मिनट के बाद से ही आपकी सेंसेस भागना शुरू करती हैं। क्यों? वो चीप डोपामिन चाहिए जो आपने उसको परोस परोस के ऐसी आदत लगा दी कि जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आप खाना खाते हुए भी फोन चला रहे हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। विधि का विधान देखिए, बाथरूम में भी फोन लेके जाना है, वहां भी फोन चलाना है। यू आर नॉट लेजी, आप लेजी नहीं है, आप इनकैपेबल नहीं है, लेकिन आपके डोपामिन रिसेप्टर्स जल भुन गए। आप एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर, एक बहुत ही भरे हुए वायरस से कंप्यूटर पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फेल होते चलते जाएंगे। जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, मोटिवेशन इवेंट अटेंड कर लीजिए, जितने भी रूल्स बना लीजिए, जितने भी रूल्स को बनाते रहिए, रेजोल्यूशन ले लीजिए, साल दर साल आप फेल ही होते चलते जाएंगे। फिक्स कैसे करें? 2026 में ऐसा क्या करें कि ये साल एंड होने तक हम अपने गोल्स अचीव कर पाएं, एक चेंज अपने अंदर ला पाएं, अपने होर्सेस, अपने सेंसेस को हम अपने कंट्रोल में रखें, उनकी लगाम हम अपने हाथ में रखें। याद रखिएगा वो एग्जाम्पल जिसकी तरफ इशारा श्री कृष्ण ने किया है। आपकी बॉडी रथ है, इंटेलिजेंस सारथी है, सेंसेस घोड़े हैं। तो होना क्या चाहिए?
आपके सेंसेस की जो लगाम है वो सारथी इंटेलिजेंस के हाथ में होनी चाहिए, तो ये आपका रथ, आपकी बॉडी बहुत ही बेटर परफॉर्म करेगी। इफ यू कांट कंट्रोल द हॉर्सेस, चेंज द रोड। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि बिजली कम रेजिस्टेंस वाले एरिया पे तेजी से भागती है, ऐसे ही आपकी हैबिट्स काम करती हैं। आप बुरी हैबिट्स में इसलिए हैं, वो फिर चाहे ट्रेडिंग हो या आपकी पर्सनल लाइफ, क्योंकि आपने बुरी हैबिट्स को करना, उसे रिपीट पे करना बहुत इजी बनाया हुआ है। 2026 का एक ही थंब रूल बनाइए, इंक्रीज द फ्रिक्शन बुरी आदतों के लिए, डिक्रीज द फ्रिक्शन अच्छी आदतों के लिए। अगर ये थंब रूल आप लगा देते हैं तो आप देखोगे आप बहुत जल्दी अपनी हैबिट्स को बदल सकेंगे, पुरानी हैबिट्स को तोड़ सकेंगे, नई हैबिट्स बना पाएंगे। अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करके पैसा लूज करते हैं तो जैसे ही पहला स्टॉप लॉस हिट हो, किल स्विच दबाइए। किल स्विच नहीं है, अपने किसी फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी बुलाइए, अकाउंट उन्हें हैंड ओवर कीजिए और उनको बोलिए कि आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए और मुझे 24 घंटे तक आप पासवर्ड नहीं बताएंगे। मोटिव सिर्फ इतना सा है, आपको उसको फिजिकली पेनफुल बनाना है। जो भी हैबिट्स आप छोड़ना चाह रहे हो और जो भी हैबिट्स आप डेवलप करना चाह रहे हो, उसे फिजिकली इजी बनाइए। अगर कोई रूल ब्रेक कर दिया आपने, कोई आदत ऐसी जो नहीं करनी चाहिए थी आपने वो कर दी, उसे फिजिकली पेनफुल बनाइए। मैं इतने घंटे तक अब खाना नहीं खाऊंगा, इतने घंटे एक दिन तक पानी नहीं पीऊंगा, निर्जला रहूंगा, व्रत करूंगा। आप जितना उसे फिजिकली पेनफुल बनाएंगे, उतना टाइम हम देते हैं अपने सारथी, अपने इंटेलिजेंस को पावर में आने के लिए, उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। अगर आपने अपनी हैबिट्स, बैड हैबिट्स को इतना इजी किया हुआ है तो आप उसे बहुत फास्ट, बहुत ही तेजी से उसको परफॉर्म कर देंगे। इंटेलिजेंस को टाइम ही नहीं मिल पाएगा रीएक्टिवेट होने के लिए। लेकिन क्या हो जहां पे एंजाइटी आ चुकी है, पैनिक में जा चुके हो, फियर आ चुका है, चेस्ट हैवी हो रही है, अनईजी फील हो रहा है, बहुत अर्ज हो रही है वो परफॉर्म करने की, ट्रेड लेने की, रिवेंज में फिर से जाने की, वहाँ पे हमारा सेकंड प्रोटोकॉल काम आता है जिसका नाम है द बायोलॉजिकल ब्रेक। ऐसी सिचुएशन में इंटेलिजेंस भरा डिसीजन लेना मुश्किल लगता है, ट्रेडर को बहुत भारी लगता है और सच में होता भी है। वहाँ यू हैव टू यूज बायोलॉजिकल ओवरराइड। वेस्ट में स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया फिजियोलॉजिकल साय, लेकिन हमारे योग ने इसको नाम दिया प्राणायाम। श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में डीप फोकस्ड रहने का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है। स्पर्शान कृत्वा बाहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभयंतरचारिणु। अपने बाहर की सेंसेस की इंजॉयमेंट के जितने फैक्टर्स हैं उन सबको छोड़कर आराम से बैठकर अपने मन को बाहों के बीच में ध्यान रख के अपने श्वास के भीतर और अंदर जाने की गति को इक्वलाइज कीजिए, नॉर्मलाइज कीजिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे प्राणायाम आपकी पूरी बॉडी, पूरी बायोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, आपके मन, आपकी सेंसेस को इफेक्ट करते हैं। जब भी आप पैनिक में जाएं, जब भी अर्ज आए कुछ करने की, कर देने की, ट्रेड लेने की, फिर से ट्रेड लेने की, मूवमेंट आई, मूव आई, उसमें कूद जाने की, या कोई भी बुरी बैड हैबिट्स को करने की अर्ज हो, तो रिएक्ट करने से पहले ये प्राणायाम कीजिए जो कहा गया है। पहले एक लंबे श्वास भीतर भरिए,
पहले एक बार भरिए, अगर उसके बाद फिर भी जगह हो तो दोबारा से खींचिए, नहीं तो एक बार में ही सही। लेकिन उसको यहाँ नहीं रोकना है, चेस्ट पे नहीं, पेट में जानी चाहिए, पेट में रुकनी चाहिए। और फिर मुख से, मुंह से उसे छोड़िए, नाक से नहीं। ऐसे इसे आपको 3 बार करना है। हर उस मूवमेंट पे जहाँ पे आपको अनईजी फील हो रहा है, हर उस मूवमेंट पे जहाँ पे अर्ज आ रही है, हर उस बॉर्डर लाइन पे जहाँ आप एक बुरी आदत परफॉर्म करने के जगह पे पहुंच चुके हो, आप मजबूरी फील कर रहे हो कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अर्ज इतनी स्ट्रांग है कि वो करवा रही, कीजिए। लेकिन पहले 3 बार इस प्राणायाम को कीजिए। होता क्या है, जब आप ऐसे लंबा श्वास लेके फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं तो आपके लंग्स एक्टिवेट होते हैं, और जब लंग्स एक्टिवेट होते हैं तो वो हार्ट के ब्लड फ्लो को थोड़ा सा कम करते हैं। इसीलिए पैनिक में आपका हार्ट रेट ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम करेंगे आपकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। और जैसे ही हार्ट रेट नॉर्मल होती है, आपका लॉजिकल ब्रेन फिर से एक्टिवेट होता है। इसीलिए जो भी सुबह अगर कोई प्राणायाम करता है तो आप देखोगे प्राणायाम के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है। वो किस लिए फील होता है? इमोशनल ब्रेन, हैबिट्स ब्रेन एक्टिवेट नहीं है, अब आपका लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट है। ये प्राणायाम छोटा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन इसको यूज कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। ये एक ब्रेक पेडल की तरह काम करता है। एक अर्ज आई, एक मूवमेंट आई, उस मूवमेंट में कूदने का मन कर रहा है, कूदिएगा, लेकिन पहले 3 बार ये प्राणायाम कर लीजिए। जब आप 3 बार करेंगे, लॉजिकल ब्रेन फिर से एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट होगा। फिर से चार्ट को देखना, तब अंदर से आवाज आएगी कि अभी वेट करनी चाहिए। ये एक ब्रेक पैडल की तरह काम करता है। स्टार्ट विद फ्रिक्शन प्रोटोकॉल। अपनी एक बुरी आदत लीजिए और उसके आगे पीछे फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। 60 सेकंड का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, जितना आप कर पाएं। और कल मार्केट में जाने से पहले बायोलॉजिकल ब्रेक का सहारा जरूर लीजिएगा। मार्केट स्टार्ट होने से पहले, स्टार्ट होने के बीच में, जब अर्जेस आए तब इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल कीजिएगा। ये बायोलॉजिकल ब्रेक प्राणायाम आपके लॉजिकल माइंड को रीएक्टिवेट होने में टाइम देता है, उसको चांस देता है कि आप लॉजिकल ब्रेन एक्टिवेट हो जाइए और फिर एक लॉजिक से भरा डिसीजन मुझे दीजिए। ये आप कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और याद रखिएगा, डोंट थिंक ऑफ एन पिंक एलिफेंट। श्री राधे।